ओके। प्रिय स्वामी जी, गांव में रहने वाले दिगंबर जैन परिवार में जन्म हुआ। कभी जीवन भर शराब इको क्या है? इको है कुछ इको। कभी जीवन भर शराब एवं मांस खाना तो दूर छुआ भी नहीं। चिकित्सक के रूप में चरित्र को भी खूब संभाल कर रखा। परिणामतः ओशो के साथ की यात्रा में बहुत कुछ बाधक बना, जैसे मांस नहीं खा सकने का बंधन और काम की आपूर्ति में अपने पेशे का बंधन। पेशे का बंधन भगवान दास जी, काम है, हाँ, पेशे का बंधन। अनुभूत ये भी हो रहा है कि ओशो ने खूब पिलाया और मैं उनके प्रति आह्लादित हूँ, अनुग्रहित हूँ। इस जन्म में जो कुछ भी चूक रहा हूँ, कृपया उसको उघाड़ कर पूर्ति का उपाय सुझाए एवं सहयोग है। हो गया भगवान दास जी। भाई आपकी गर्लफ्रेंड तो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। उतना मेरे से मत करवाइए। अवेलेबल रहिए, कोई ना कोई आपको ढूंढ लेगी। कितनी उम्र हो गई? 67, 63, 67, राइट? 67 साल। अब 2-3 साल बचे हैं, चला लो, काम क्या है। ऐसे तो कह नहीं सकते, 10-15-20 साल हो सकते हैं। और आदमी भीतर से तो बूढ़ा होता ही नहीं, बाहर से ही होता है बूढ़ा। कोई मिल जाए तो फिर मेरे को ये पूछना सवाल। शायद मैं कुछ हेल्प करूंगा तब। जो कुछ भी चूक रहे हो तो क्या चूकोगे? मूल रूप से क्या चूकोगे? प्रेम ही चूकता है आदमी, बाकी गौण है सब। और प्रेम का एक हिस्सा काम से जुड़ा रहता है। लेकिन अब बीत गया बेसिकली। आप जब ओशो को मिले थे उस टाइम हिम्मत कर लेते, क्योंकि ओशो को मिले हुए आपको कम से कम 30 साल तो हो गया। कितने साल हो गए? हो गए ना 30 साल। तो 30 साल बड़ा होता है। उस वक्त आपकी उम्र रही होगी 37 साल। बिल्कुल परफेक्ट उम्र थी कूद पड़ने की। पर ये संस्कार जो हमें समाज देता है, परिवार देता है, धर्म देते हैं हमारे, वो आदमी की बड़ी जबरदस्त जंजीरें हैं। अब ये सब बात मेरे से आप ज्यादा समझते हो, तो हिम्मत तो आपने काफी की है वैसे, लेकिन वो हिम्मत आप नहीं कर पाए। तो नहीं हुई तो नहीं हुई, उसमें अगले जन्म में मजे करना और क्या। यही हो सकता है। हालांकि मजा वजा कुछ होता नहीं है। कुछ मजा नहीं होता, टाइम पास है, फिर भी गुजरना तो पड़ता है। अब आप क्या चूक रहे हो ये तो पता नहीं है बहुत ज्यादा। जो मेन बात है इसमें, मांस ना खाना तो कोई खाना ना खाना, ये कोई वासना का हिस्सा नहीं है कि मैंने मांस क्यों नहीं खाया, मांस खा लेता। नहीं, ये चलता है, बड़े आराम से चलता है। आप मांस खाओ या ना खाओ, अंडा खाओ या ना खाओ,
इवन शराब पियो या ना पियो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हकीकत ये है कि जो काम की बात है वो काम है, वो काम वासना, वो ज्यादा बेसिक। वो अगर संतुष्ट हो, तृप्त हो, स्वस्थ हो, हालांकि वो भी किसी की होती नहीं, वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, किसी की नहीं होती। मजे की बात यह है कि वो सब ठीक ठाक हो तो कोई ध्यान करेगा ही नहीं। तो आदमी लौट के आ सके, परमात्मा ने वैसे ही कुछ इंतजाम किया। तो क्या इंतजाम है? वो हर चीज में फेल करता जाता है व्यक्ति को। फेल हो के आदमी अपने भीतर की ओर आता है, मुड़ता है। सब अगर मस्त हो, सब चीज ठीक ठाक हो, तो कौन ध्यान करेगा? परमात्मा को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। वो इसलिए उसने एक ऐसी चाबी मारी है परमात्मा ने कि तुम जो भी करो उसमें फेल होने वाले। तो हो जाओ फेल, और फेल हो के पीछे लौट, और अंततः जब पीछे लौट पाते हैं, स्वयं में आ पाते हैं, तो ही चीजों का हल निकलता है। लेकिन सारा सिस्टम ऐसे बनाया है, मैं बड़ी सरल भाषा में बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ मैं, बड़े प्रवचन देने का क्या अर्थ है? प्रवचन तो ओशो ने भी बहुत दे दिए, और सारे दुनिया भर के साधु सन्यासी मुनि समझा रहे हैं। एक सीधी सरल भाषा जो होती है, बनाया ऐसा है कि जैसे 9 द्वार आपको दिए, एक शरीर दिया है, उसमें 9 दरवाजे, 2 आंखें हैं, 2 नासापुट हैं, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 4 6 7 और 1 आगे पीछे, ये द्वार माने जाते हैं। 9 द्वार है। ये 9 के 9 द्वार बाहर खुल जाते हैं। इनका संपर्क बाहर की जगत से रहता है। हालांकि इंफॉर्मेशन, सूचना सारी भीतर इकट्ठी होती है, लेकिन वो बाहर की होती है। इससे आप जगत से जुड़ते हो, जगत के प्राणियों से जुड़ते हो, मित्रों से, व्यक्तियों से, संबंधियों से जुड़ते हो। अब 9 तो खुले छोड़ दिए, 1 बंद छोड़ दिया, जिससे तुम अपने से मिल सको, या कहो कि परमात्मा से मिल सको, जिसका मतलब एक ही है, अपने से मिलना यानी कि परमात्मा से मिलना, या परमात्मा से मिलना माने अपने से मिलना। तो अपने से कैसे मिले? उसके लिए आपको खुला छोड़ दिया, खूब खुला छोड़ दिया, इतना खुला छोड़ दिया है कि हजारों लाखों जन्म लेते जाओ तो मिलते चले जाएंगे, लेते रहो। जिस दिन थक जाओ, जिस दिन समझ में आए, उस दिन शुरू करो। तो शुरू क्या करो? 10वां द्वार खोलो। तो 10वां द्वार क्या है? उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। वो दरवाजा भीतर खुलता है, और वो खुला हुआ नहीं दिया, वो आपके प्रयास से खुलेगा, वो बिना प्रयास के नहीं खुलता। इसलिए कई लोग हैं जो समझाते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं। कल हमारे एक मित्र आए थे, उनका नाम है किरण भाई, पूना में रहते हैं, ओशो के सन्यासी रहे, काफी पुराने हैं। ओशो को जानते होंगे, शायद 40 साल से जानते हैं, 30 साल से तो पक्का जानते हैं। अच्छे प्यारे व्यक्ति हैं। अभी वो लोगों को बताते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही चीज बताते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग यही सुनते रहते हैं कि कुछ करना नहीं। अब जब कुछ करना नहीं है तो आपके पास भी क्यों आना? या आप आते हैं तो फिर तुम उनके बीच में क्यों रहते हो? करने की जरूरत है। बिना स्त्री पुरुष के मिलन के क्या बच्चा होता है? बोलिए। भोजन मुंह तक ले जाना पड़ता है, पर हम पता नहीं कैसे स्टूपिड बातें स्वीकार कर लेते हैं। आश्चर्य की बात। कुछ है जो आपकी स्वतंत्रता भी है, आपका प्रयास भी लिमिटेड है। पूरी स्वतंत्रता नहीं है, लिमिटेड है। कल परसों आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। वो कह रहे थे क्लासिकल म्यूजिक इज ए फ्रीडम इन डिसिप्लिन, बट इन डिसिप्लिन।
ऐसा ही है कुछ कुछ स्वतंत्रता है, थोड़ी सी, सारी नहीं है लेकिन उतनी जरूर है। और उतनी जब है तो वो क्या है, वो ये है कि आपको अपना प्रयास करना। तो प्रयास आज्ञा चक्र को खोलने का। इस आज्ञा चक्र के खुलते ही पता चलता है कि मैं कौन, फिर मैं जो हूं वही सब है। जो मैं हूं, जो मेरे को मिला है वही सबको मिला है। तो मैं सबके भीतर हूं या वही सबके भीतर है, और फिर वही है। तब शांति होती है। तब, लेकिन तब तक व्यक्ति भटकता है। और जब भटक रहा है उसमें एक तो वैसे ही भटक रहा है, दूसरे से उल्टा और उसको भटका दिया कि ये नहीं करना। परमात्मा ने बताया करना, पंडित बताता कि नहीं करना। अब जैन साधु बता रहा है कि काम नहीं करना और मांस नहीं खाना और फलान नहीं खाना और टिकान नहीं खाना। अब ये जैनी तो बताए जा रहे हैं कि मांस नहीं खाना, लेकिन आप नेचर को देखो, कुदरत को देखो, कुदरत में क्या हो रहा है। शेर क्या खाता है? सब जानवरों को देखो, दो तरह के जानवर होते हैं, एक तो मांस खाने वाले और एक घास खाने वाले, माने फूल पत्ते खाने वाले। डिस्कवरी चैनल, आप टीवी देखते हो कि नहीं पता नहीं, डिस्कवरी चैनल देखो जरा, तो उसमें पशुओं की सारी कथा। कैसे दो ही चीजें हैं जीवन में, पूरी प्रकृति में सिर्फ दो आइटम है, एक भोजन और दूसरा सेक्स। बात खत्म। मनुष्य को छोड़ दो, नेचर को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, या तो भोजन की तलाश है या काम वासना की तलाश है, और कुछ नहीं। और दोनों सर्वाइवल पॉइंट है। तो परमात्मा ही परमात्मा को खा रहा है। जब शेर हिरण को खा जाता है तो हिरण में भी वही हूं है और शेर में भी वही हूं, दोनों में कॉमन है। और मजे की बात यह है कि जिन्होंने ये यात्रा की है वो ये कहते हैं कि इस हूं में से ही सारे तत्व निकले हैं, पंच तत्व, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल। फिर इन पांचों के मेल से सारा जीवन निर्मित होता चला गया। ये देह भी जो है ये पांच तत्वों की बनी हुई है। और मजे की बात यह कि ये जो हूं उसमें विद्यमान है, इसी में से ये सब निकला। ये व्यक्त का खेल। तो अब पंडित समझा रहा है, पुजारी समझा रहा है, जैन साधु समझा रहा है कि मांस मत खाओ। उसको कुछ पता तो है नहीं। महावीर ने मांस नहीं खाया, बात अलग है। हो सकता है जब आप वहां पहुंचो आप भी ना खाओ, तो मत खाओ। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि खाओ, अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि खाओ, लेकिन ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। पहले जो है ना बच्चे पर माँ बाप चढ़े रहते हैं, फिर माँ बाप कुछ मूर्खों की शरण में बैठे होते हैं, बच्चों को भी उनकी शरण में लाके बिठा देते हैं। जानते वो कुछ है नहीं, बताते वो सब रहते हैं, सलाह सब देते रहते हैं। सदगुरु कभी कभी कोई पैदा होता है। अब ओशो जैसा सदगुरु तो फिर बात ही अलग है, कुछ बात ही कुछ अलग है। मैं वकालत नहीं कर रहा किसी चीज की, पूरा जीवन एक दूसरे को खा रहा है। आप गौर करके देखो। कभी कभी मैं देखता हूं वो डिस्कवरी चैनल, एक सांप है, यूं एकदम देखता वहां पर एक ऐसा लंबा करके यूं झपटा मारता है, सीधा निकल पूरा का पूरा। एक दिन मैंने देखा कि इतना बड़ा उल्लू था, आउल, पहले धीरे धीरे ऐसे गया, यहाँ बैठा है, वो कल 1-1.5 फुट होगा, पहले थोड़ा सा ऐसे चुप हो गया, चुप करके ऐसा झपका मारा और सीधा निकल गया। पूरा का पूरा हड्डियों समेत खा जाते हैं, हड्डियां भी गल जाती हैं।
अब ये सांप किसने बनाया है और उसका भोजन किसने बनाया है? अब तर्क ये देते हैं कि आदमी की बात अलग है। क्यों आदमी की बात क्यों अलग है? आदमी में क्या विशेष है? खोपड़ी, जो उसका सत्यानाश मारे हुए, खोपड़ी से वो क्या रहा है? उल्टा सत्यानाश हो रहा है। इसे तो अच्छा पशु पशु। अब वो स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, कौन सा पाप लगता है कि कौन सा पुण्य लगता है, कोई चिंता ही नहीं है, बस जीना है। तो जीवन है, जीवन ही परमात्मा। ये ओशो का वक्तव्य है, जीवन ही परमात्मा। शुरू शुरू में तो ये खास वाक्य था, 2-3 वाक्य थे। एक छोटा सा कैलेंडर छपता था, जीवन ही परमात्मा है, भागो मत जागो, रुको और देखो, ये वाक्य होता था। जब जीवन ही परमात्मा है, अभी आप शेर के अगर सामने पड़ जाओ तो आपको स्पेयर करेगा कि आप तो यार ओशो के शिष्य हो, आपको तो छोड़ दो कम से कम। उसको मजा आ जाएगा, क्या ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसका। फिर ये काम नहीं होता तो आकर्षण नहीं होता, आकर्षण नहीं होता तो आप बाहर की यात्रा पे नहीं जाते, बाहर की यात्रा पे नहीं जाते तो असफल नहीं होते, असफल नहीं होते तो मेरे को 40 दिन का कैंप ही नहीं करना पड़ता। सीधी सी बात है, बातें बहुत सीधी सादी है भाई। इस जन्म में जो कुछ भी चुक रहा हूं, मेरे को पता नहीं क्या क्या चुक रहे हो, कभी बात करो तो फिर बताऊं, या तो कल पूछना वापस लिख के, या भी पूछ लो और क्या क्या चुक रहे हो। कुछ नहीं, और क्या चुकोगे, कितनों को तो इंजेक्शन लगा चुके हो। हालांकि बाल बच्चेदार हो, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं देखा, लेकिन काम तब तक चलता है, आदमी को पकड़े रहता है जब तक उसमें होश नहीं जुड़ जाता। जब होश जुड़ता है तो कुछ फर्क पड़ता है, तब फर्क पड़ता है। लेकिन काम वासना की सहज स्वीकृति तो चाहिए ही, लेकिन हरियाणा में तो मिलने से रही। अब सब जगह पर हरियाणा ही हरियाणा, वैसे तो सब जगह एक ही बात है, वही लोग, वही साधु संत, वही सब चलता है। ये तो ओशो की शरण में आ गए हैं, और ओशो ने पता नहीं कितना पाप धोए, बहुत पाप धो दिए। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस थी, जिसमें दमित काम बहुत अधिक था, वो उन्होंने बहुत निकाला पूनावन में, बहुत निकाला, और अभी बहुत हेल्दी है, काफी हेल्दी है। माने जो कलेक्टिविटी है वो काफी हेल्दी है। अब बाकी रहा पर्सनल, तो पर्सनल तो फिर पर्सनल है। तो देखो कैसे भी अगर कुछ है तो कर डालो यार, क्या है, अभी भी 5-7-10 साल तो पड़े न, कर डालने का, उसमें क्या है। कम से कम हमारे में से तो कोई आके कहेगा नहीं भगवान दास ये क्या कर रहे हो, तो कहेंगे अच्छा भगवान दास हिम्मत की, वेरी गुड है। एक पत्र है वहां पर, पीले रंग के कागज हैं, एक कविता तब तक सुनाता हूँ, राजकुमार ने लिख के भेजी है। तेरे संग 40 दिन जीवन बिताना फिर घटे, तेरे संग 40 दिन जीवन बिताना फिर घटे, एक तेरी हो जाए पर, एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे। हो जाए फिर एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे, प्रेम से सागर किनारे
होश के महाशून्य में वो मेरी गागर में सागर का समाना फिर गटे। एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे। आंख में आंसू की धारा, होठों की मुस्कान संग, वो तेरा भर भर के प्याले मैं पिलाना फिर घटे। एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे। डूबना फिर मौन में वो भांग पीकर होश की, मीरा को निश्चल बनाना बुद्ध न जाना फिर घटे। एक तेरी हो जाए पर, ये गीत नुमा है, गजल नुमा है, इसलिए वो पहली पंक्ति जो मुखड़ा कहते हैं जिसको, वो बार बार आती है। एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे। मनीष इज नॉट हियर। खोलने को आंख सबकी, आंख से आंखें मिला। खोलने को आंख सबकी, आंख से आंखें मिला। उस परम चैतन्य का ढपली बजाना फिर घटे। एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे। हो जाए। सोए सोए राज का, तेरे लिए गजल आई है भाई। सोए सोए राज का एक जागे से अंदाज में, धन्य हो गुरुवर गुनगुनाना फिर घटे। एक तेरी हो जाए पर वो खिलखिलाना फिर घटे। तालियां तुम्हारा। ये पत्र है, प्यारे सदगुरु, कुछ कहना चाहता हूं, नहीं कह पाता। करना कुछ और होता है, करता कुछ और, खोया खोया रहता हूं। मेरी वेदना आप ही समझ सकते हो। मुझे मेरी सीमा दिखाई पड़ गई है और मैं थक गया हूं। कर करके भी कुछ नहीं होता। सब रस नीरस हो गए हैं, सब भटकन है। मेरी समझ पूरी तरह जवाब दे चुकी है, बुद्धि के पास कोई जवाब नहीं है। ये एक वर्तुल में घूमती रहती है, मैं खुद को कैसे मिटाए। मैं मुझे ही खाए जा रहा है। मेरी हालत उस वृक्ष जैसी है जिसके पास सब है, लेकिन जिसे अमर बेल की तारों ने चारों ओर से जकड़ रखा है। मैं यहां खड़ा हूं, आगे कोई गति नहीं, पीछे लौटता हूं तो कोई सार नहीं। आप श्रद्धा और समर्पण की बात करते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरी की हुई श्रद्धा और मेरा किया हुआ समर्पण, उसका कोई मोल नहीं। इस शिविर में जो बात उठ गई है तो थोड़ी हिम्मत से बात करने का प्रयास कर रहा हूं, वरना मैं भयभीत हूं। बस अब सब आप पर छोड़ रहा हूं। मैं जो भी करूंगा गलत ही होगा। पहले ये बात मैं शिकायत की तरह लेता था, लेकिन अब दिखाई पड़ा कि ये सत्य है। मैं कुछ भी करूं, कुछ रुकने वाला नहीं है। सब हो रहा है, होता आया है, होता रहेगा। बुद्धि बिना वजह दखल अंदाजी करती है। बुद्धि को प्रेम समझ नहीं आता और ये कहे जाती है कि कोई प्रेम नहीं है। मेरा हृदय जानता है कि आपने जो दिया वो शब्दों के पार है, उसको कहा नहीं जा सकता। मेरे पास सिर्फ आंसू हैं, अब तो वो भी सूखने लगे हैं। इसके पहले कि हृदय पत्थर हो जाए और मर जाए, आप ही कुछ करो, मेरे लिए जीना बेमानी हो रहा है। प्यारे सतगुरु, मेरी जुबान बहुत गंदी है, मेरा मन बहुत नीच है, लेकिन हृदय आपके चरणों को चूमना चाहता है, यह आप में लीन होना चाहता है। मुझसे दूरी नहीं सही जाती। मेरे और आपके बीच जो दीवार है वह आपकी तरफ से नहीं है। आपने तो हमेशा गले से लगाया, आपकी बाहें तो हमेशा ही खुली हैं। मेरी हीन भावना ही मुझे रोकती है। गुरु शिष्य भी क्या दुई नहीं है? मुझे दो दिखाई नहीं पड़ते। ये सिर्फ कंडीशनिंग है जिसको मैंने कस के पकड़ा हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो इस बार बात उठ गई, मैं तो नहीं कह पाया जो मैं जन्मों जन्मों से कहना चाहता था कि दूरी क्यों, गुरु शिष्य में 3 वैली फासला क्यों। मेरी बीम कुरलाती है, मेरी यही पीड़ा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब दुख
देख लिए, सब सुख देख लिए, ना अब दुख दुखी करते हैं और ना सुख सुख सुखी करते हैं। सुख दुख के पार दिखाई पड़ता है एक मुक्त आकाश। मैं उड़ना चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। 33 भी चुका हूं। 33 क्या है? अच्छा, उड़ना। उड़ भी चुका हूं, 33 नहीं है, उड़ है, हो जाए जन। ये 33 कहाँ से आ गया? अच्छा, ऊपर 33 था, उसको मैंने उड़ना ही पड़ा है, लेकिन ऊपर वाले 3 के नीचे बिन दी है तो वो डा बन जाता है, नीचे नहीं है। देख लो आप भले ऐसा। 33 भी चुका, उड़ भी चुका हूँ, पंख भी खुले हैं, टेस्ट भी मिल चुका है, लेकिन भरोसा नहीं आता। पिंजरे का मोह है, भली भांति जानते हुए कि ये मेरी दास्तां है, मेरी गुलामी है, और इसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी शिविरों की तरह ही ये शिविर भी अंतर यात्रा का एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित हुआ। प्रत्येक शिविर एक गौरी शंकर रहा। इसमें इतना आलोक बरसा है जो बुद्धि को समझ ही नहीं आ रहे। बुद्धि चकरा गई है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सागर बूंद में समा रहा है और बूंद की क्या सामर्थ्य। अंतःकरण में सागर उछालें मार रहा है, संभाल संभाल के भी संभल नहीं रहा। अब मैं द्वार बंद भी करना चाहूं तो नहीं कर सकता। धक्का इतना जबरदस्त है कि मेरे सब प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस एक प्रार्थना ही कर सकता हूं कि आप ही कुछ करो। मेरे पास तो सिर्फ मूर्खता है, नीचता है, छोटापन है, और तो देने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास सिवाय गंदगी के कुछ नहीं, और शर्म आती है कि जिसने इतना धो डाला उसे क्या दूं। वो देखता हूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, बस एक झूठा मैं है, वही अर्पण करता हूं। आपका बच्चा मनमोहन, बिगड़ा हुआ बच्चा। हो जाए, सच में बिगड़ा हुआ बच्चा। उसका बचपन बहुत खराब गया है। वो बचपन खराब होता है तो सब जवानी से बुढ़ापे तक सब खराब हो जाता है। कुछ का माँ बाप कर देते हैं, कुछ का समाज कर देता है, कुछ के धर्म कर देते हैं। और वो भगवान दास जी हैं तो वो जैन धर्म के सताए हुए, जैन समाज के। अब ये हैं तो बचपन अव्यवस्थित हो जाए तो सारा जीवन अव्यवस्थित हो ही जाता है। लेकिन किसको पड़ी है कि कोई समझे। काठमांडू में पहला शिविर था जब मनमोहन वहां पर पहली बार। बहुत वायलेंट थे, बहुत अग्रेसिव। खैर ध्यान में जुड़ गए। अब काठमांडू जहां पर यह कैंप हो रहा था उस जगह का नाम है तपोवन। वो एक ओशो सेंटर है, ओशो कम्यून टाइप है। वो पहाड़ियां हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, काफी पहाड़ी जैसा है। उतरते जाओ चढ़ते जाओ, इधर चढ़ो उधर उतरो करके। तो आश्रम भी उसी में बसाया हुआ है और काफी अच्छी जगह है। तो एक दिन वो नीचे कहीं घाटी में उतर गए और घाटी में उतर के खूब जोर जोर से कैथारसिस करने लगे। माँ बहन की कोई गाली वाली शायद देने लगे होंगे। और चूंकि वो पहाड़ी है तो उसमें इको हो गई। अब वो तो अपनी तरफ से गए कि चलो जहाँ कोई ना हो वहां पर मैं ये सब कैथारसिस कर लूँ। तो वहां कैथारसिस उन्होंने जाके खूब जोर से किया। तो वो अरुण जो कि वो तपोवन चलाते हैं, जो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो ही घबरा गए और उनको ही बड़ा बुरा लगा और बहुत गुस्से में आ गए। और जो अपने मित्र हैं जो हमारे साथ भी रहते हैं वो भी घबरा गए कि उसने ऐसा किया। अब मैं भी अगर घबरा जाऊं और कहूं कि ऐसा मत करो तो फिर उस व्यक्ति के लिए तो कोई भविष्य है ही नहीं।
अब ये वही मनमोहन है, उसको पता ना हो, और मेरे को लगता है उसको पता तो है, ये वही मनमोहन नहीं है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो रूपांतरण हुआ है, ये कैसे हुआ है? अब आप प्रेम की बातें करते हो और अनकंडीशनल लव कहते हो। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको जताया तक नहीं कि यार तू ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कर, फलान है ढिकान है, कुछ नहीं कहा, करने दिया उसको। और लोग तो घबरा ही जाते हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं घबरा जाते हैं। वो जिस दिन पहले दिन वो आत्मज्ञान इधर गिर गया तो शोभा तो बुरी तरह से घबरा गया, ऐसे पसीने छूट रहे थे, पता नहीं क्या हो जाएगा ये। पर सब आत्मज्ञान डिग्री में थोड़ा सा फर्क है, अपनी अपनी जगह पर, किसी का प्रकट है किसी का अप्रकट है, कंट्रोल किए हुए हैं, किसी किसी का कंट्रोल छूट जाता है, या कोई हिम्मत करके कंट्रोल को तोड़ देता है। अब जिसका बचपन बहुत दमित हो और ऊर्जा जो है जिसके भीतर पूरी हो, ऊर्जा भी सब में एक जैसी नहीं होती, कई तरह के लोग होते हैं। अब उसकी ऊर्जा पूरी है, खूब जोर से, तो जितना तुम ऊर्जा को दबाते हो उतना ज्यादा जोर मारती है, उतना रिवोल्ट करती है, प्रतिकार करती है, और जिस चीज के लिए तुम मना करते हो उसी में रस लेने लगती है। अब ये तो मनोविज्ञान है सारा का सारा। फिर तुम और ज्यादा गड़बड़ करते हो तो और ज्यादा दबा दिए जाते हो, तो जब और ज्यादा दबा दिए जाते हो तो और मुसीबत खड़ी हो जाती है, भीतर और ज्यादा गुस्सा बढ़ता चला जाता है, रिवोल्ट बढ़ता चला जाता है, और व्यक्ति गलत सलत हो जाता है, सारा सिस्टम ही गलत हो जाता है। फिर चूंकि सारा सिस्टम गलत हो जाता है, फिर तुम उसको फिर रोकते हो, फिर और बिगड़ जाता है, ये एक दुष्चक्र बन जाता है। अभी कल की बात है, वासुदेव मासूमा को लेके मेरे पास आ गए और कहने लगे कि ये आपके सामने ये कबूल करती हैं कि कल से ये नहीं रोएंगी। अब मेरे को पता नहीं ये क्या हो रहा था। अब वासुदेव जी उनको समझा रहे थे कि तू रो मत, कोई तर्क वर्क दिए होंगे या क्या किया होगा, पूरी मेरे को पता नहीं है, पर मैं गैस मार सकता हूँ। और मासूमा को भी लगा होगा कि नहीं बात तो इनकी सही है, क्योंकि मैं रोने बैठ जाती हूँ तो सब लोगों का मौन भंग हो जाता है, सब लोगों की बात बिगड़ जाती है, तो मेरे को नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको भी लगा होगा। तो आके एक महीने में सूक्ष्म रूप से उन्होंने कसम खाई कि आगे से नहीं रोएंगे। जो सारी स्थिति थी, जैसी पिक्चर थी, मैं वो बयान कर रहा हूं। अब इससे मैंने ये अंदाजा लगाया, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि शायद उनको परेशानी होती हो, या वैसे उनको भाषण देने का, क्योंकि दूसरे को सलाह देने का, भाषण देने का, दूसरे की गलती निकालने का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको बड़ा शौक होता है, और कुछों को तो और ज्यादा होता है, अतिरिक्त होता है। अभी वो चले गए, आज सतीश वासुदेव जी विदा हो गए, पता नहीं क्या परमात्मा की अनुकंपा हो रही है। एक दिन उन्होंने जाके भगवान दास जी को कुछ समझाया कि लिख के दिया। वो 2 पेज का एक लेटर था जिसमें लिखा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फल फ्रूट होना चाहिए, इवन रात को भी तुम तरबूज खिलाओ तो कोई हर्जा नहीं। अब रात को तरबूज खिलाओ, सवेरे पवन मुक्तासन करो। और तरबूज तो वैसे पवन मुक्तासन के लिए अगर किसी को करना पवन मुक्तासन तो खूब तरबूज खा लेना चाहिए। और सुने वहां पर वो तरबूज लेके यार इस तरह की कोई चीज लेके हर वक्त खाते रहते थे, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन खाते रहते होंगे। कोई आदमी झक्की हो जाता है, जख में कुछ भी करता है, फिर जो करता है वो चाहता है कि वो दूसरे भी वही करें, पता उसे कुछ होता नहीं। झक में जो तुम करते हो वो तभी तुमको लगता है सही है जब तुम्हारी दूसरे भी लोग बात मानने लगे, तब तुम्हें लगता है कि ये भी मानता है, कितना बुद्धिमान आदमी है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ।
लेकिन सब गड़बड़ होती चलती है। अब इसको ठीक कैसे करें? तो ठीक कोई सदगुरु ही कर पाता। तो सदगुरु का मतलब क्या है? सदगुरु का मतलब है जो बिल्कुल शून्य है, सन्नाटा है। अब वापस व्यक्ति को स्वस्थ करना, तो ही विल अलाउ थिंग्स कि चलो अब जो बाहर जहर निकल रहा है उसको निकल जाने दो। अब मान लो मासूमा रोने बैठ जाती है या रोती है, तो ये क्या खुशी का विषय? उसको पूछ के देखो, उसको खुशी होती क्या? वो इतनी बुद्धू है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि ये लोग परेशान होंगे। लेकिन अगर उसको हम फिर दबा दें, फिर मना कर दें, फिर रोक दें, तो कब वो मुक्त होगी, कैसे वो स्वस्थ होगी? इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम सब करने लगो। मुश्किल क्या है कि जरा सी मैं कोई बात कहता हूं तुम फौरन अर्थ निकाल लेते हो। अब एक दिन मैंने एक मित्र को कहा कि अच्छा तू लेट जाना, उसके साथ 4 और लेट गए। उनको तो मैंने नहीं कहा था, किसी ने प्रश्न पूछा और कहा कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है कि क्या मैं लेट सकता हूं? मैंने कहा तू लेट सकता। 4 उसके साथ और लेट गए। दैट इज हाउ वी फंक्शन। अब उनको नेचुरल हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है और बहुत कम हो गया। अभी देखो उनका चेहरा, देखो जरा, ये कैसे हुआ? ये रोक देने से ये चेहरा आता क्या? अपने चेहरे देखो, अभी मौन से बाहर आ गए, फिर भी अंदर कितनी खुसर खुसर है, कितनी खुसर खुसर है। तो ये खुसर खुसर को निकाल बाहर करना, ये बड़े धीरज का काम। इसमें अगर आपका मूल गाइड में ही धीरज नहीं है तो फिर तो ये होने से रहा। इसलिए मैं कहता हूं धीरज रखो, शांति रखो। अभी आज मेरे को अनुपमा भी मिलने आई, और कौन मिलने, उससे तन्मय मिलने आई, मनोज मिलने आया। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को ही सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस है, और तो सब ठीक ठाक है। उसको परमात्मा मिल गया, उसको गॉड मिल गया, उसको अल्लाह मिल गया, मेरे को तो राम भी नहीं मिले। मिल जाएंगे तुमको, कहती है आई फाइंड नो वेयर। अब उसको नो वेयर मिल गया, फिर भी कहती है आई फाइंड नो वेयर। शी इज नो वेयर, सो what more you want? Nowhere means you are everywhere. What more you want? Simple. But the mind says I am nowhere. Means mind wants to be somewhere, as a authority, as a control person, as something high location. You cannot understand what is happening to you. That was the purpose basically. साइलेंस का और उद्देश्य क्या? साइलेंस का कुल उद्देश्य ये था कि तुम्हारे कचरे को जरा पहले तो प्रकट होने दें, और प्रकट जो चीज नहीं है उससे तुम मुक्त कैसे होगे? अगर तुम्हारे भीतर अप्रगति बनी रही तो मुक्त तो हो ही नहीं सकते उससे। तो खूब प्रकट होनी चाहिए, लेकिन जब प्रकट होती है तो छाती हिलने लगती है। अब तुम अकेले कर सकते क्या ये काम? होता था? अकेले ध्यान नहीं होता। मौन तो कैसे होगा? मौन तो हो ही नहीं सकता। अभी एक दूसरा प्रश्न आएगा। Beloved Swamiji, prostrations at your blessed feet. Swamiji, please comment on the attitude we fellow friends who are in your presence should have towards each other. We are very intimate, but there are testing times when one hurts the other or get hurt. How can the transparency towards each other be more pleasant and expressed than suppressed? This is a school work. You cannot do it alone. A school is needed. School means what?
where there are fellow friends, at least few, who can mirror each other, who can show each other what they are. And the situation should be created. There should be a situation. In normal life, you are a hypocrite. You live with personalities. You pretend. You show what you are hiding. No, you show something else. Inside is something, outside is something. Here, a situation arises. And if you are really fellow friends, you are going to be fellow friends. Does not matter how many up downs come. You will understand each other. You will reflect each other. You will mirror each other. You will help each other. You will laugh each other. You will shed tears with each other. It is a group work. It is a teamwork. A guide is a must. A center is a must. You cannot do alone when you are at home. That is why there is a camp that creates the whole atmosphere where we allow many things to come up, where man is exposed and accepted. At least I accept. You may people get disturbed, but have you ever saw me disturbed? If I get disturbed, then the whole thing is gone. I don't get disturbed because I know what is happening. That is the purpose, that you come with your furniture. See your furniture, what is there. When you are in your heart and things are coming out, you are not going, I told you in the very first day that you are not going to get anything from me. On the contrary, many things I will take from you, which does not basically belong to you, and just rubbish and unnecessary. And I will give you what you already have. I cannot manipulate, I cannot sell things, I just help. And this help is possible when there are fellow friends. And what is fellow friends? Who help each other to grow, to clean, to be, to laugh, to dance. You cannot create attitude, but the attitude can be created from you people, that you trust more and more your center. Surrender more and more to your center. Give him that energy. That you can do. And that too is not a demand, because it is not my need. It is your need. I will go on making you aware what you should do, but I will never tell you what to do. You people ask me what we should do. You just have trust, love, surrender. First time I am saying this. First time in the whole. First time I am saying this. If there is a surrender, if there is a trust, then miracle can happen. But I never asked. But you are asking what attitude, this should be the attitude. But it is not my demand. I don't need your surrender. If you surrender to me, you are putting burden on my shoulder. You understand? That is why I never say. But in many ways, I go on indicating, pushing you towards that attitude, little by little, slowly. This can happen only in a group of people, with fellow friends, who are fellow friends. They will become more pure, more clean, more hearty, more loving. तो आए हम अपनी पुरानी बात पे, मनमोहन की बात चल रही थी कि वहां पर he was totally disturbed, a totally fuck up machine.
But slowly, I think after Kathmandu, then Chitwan, from Chitwan to Panchgani, this is your fourth camp. बहुत सारी ग्रीस डाल दी है. अब मशीन भले कितनी है तोबा करो कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन जो मैकेनिक जानता है कि कितना हो सकता है, कितना तेल डालना, कितना पेट्रोल डालना. 5 लीटर की क्षमता हो तो 15 लीटर तो नहीं डाला जा सकता ना. 5 लीटर जब खर्च हो जाएगा तो फिर 5 लीटर डाल देंगे. लेकिन शिष्य को बड़ी जल्दी होती है, और कहीं ना कहीं उसे बड़ी ये है कि मैं बच जाऊं. उसको पता ही नहीं कि गुरु जो है बचाने के नाम पर तुम्हें मार डालेगा. गुरु यमराज है, गुरु तुम्हारी मृत्यु. तुम जैसे हो मिट ही जाओ तो ही कुछ हो सकता है. इसलिए गुरु को हमने यम कहा और कहा है कि आप ही कुछ करो मेरे लिए जीना बेमानी. और हो जाने दो ना बेमानी, काहे के लिए घबराते हो बाबा. हृदय टूटता है, टूट जाने तो मर जाओ, क्यों बचाते हो. यही तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरा धीरे धीरे. और ये काम धीरे धीरे का मुश्किल क्या है, ये काम जल्दी नहीं हो सकता. क्या करें, तुम जल्दी करते हो तो उल्टा गड़बड़ होती है. तुम धीरज रखो. अभी तुम्हें कितनी पनिशमेंट दी, तुमने एक बात नहीं मानी इस कैम्प में. लेकिन मैं उस दिन की वेट करूंगा जिस दिन मेरे को कहना ना पड़े और तुम इधर से उधर ना हो, टच से मुझे, तो मेरी जीत हुई ना. और कह कह के मैं बुद्धिमानों से नहीं करवा पाता, तो ना समझो से कैसे करवाऊंगा. मेरे पास बुद्धिमान लोग भी हैं, खूब अच्छी बुद्धि है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता. तो तुम्हें कैसे सुनाई पड़ेगा, बुद्धि ही नहीं हो जाए. खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, तुम खुद कह रहे हो कि थक गया हूं, हार गया हूं, बुद्धि ये करती है, बुद्धि वो करती है. और जब साला करते तो उठा के फेंको ना. लेकिन बुद्धि कैसे बुद्धिमानी की बातें छोड़ते. वो कहते कि अच्छा मैं तो नहीं कर पाया, अब आप कर दो. वो बुद्धिमानी छोड़ती नहीं है. और एक तरफ कहती है कि देखो एक तरफ तो कहती है कि भी बुद्धि से छोड़ा तो कौन छोड़ेगा, मैं ही छोड़ूंगा, और ये श्रद्धा और समर्पण. और दूसरी जगह पर ये कह रहे हैं कि मैं जो भी करूंगा गलती होगा. पहले ये बात है शिकायत की तरह, और अब मैं कुछ भी करूं कुछ रुकने वाला नहीं. सब हो रहा है, कहाँ गया. एक तो इतना लंबा चौड़ा पत्र है मिलता है. बस अब सब आप पर छोड़ रहा हूं. ये कौन कह रहा है, मेरे पर छोड़ रहे हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं. बात खत्म. यही तो असली बात है. अगर मेरे पर छोड़ दिया तो बहुत बड़ा काम होगा. लेकिन तुम नहीं छोड़ सकते. इन द सेंस मैं नहीं छोड़ पाता, जैसा कि तुमने लिखा. ये भी बिना स्कूल वर्क के और बिना सेंटर के नहीं. तुम चल रहे हो, ये काफी. चलते रहो. क्या जल्दी है, जल्दी पहुंच के क्या कर लेंगे. मान लो जल्दी पहुंच भी गए तो क्या कर लेंगे. रास्ते का मजा लेते हैं. कल चलें फिर वापस आराम बोल. कोई पूछ रहा था क्या रोज रोज जाना है क्या. ये रोज का मेडिटेशन. नहीं, आराम बोल के कैरी चलते हैं कल. कैरी कब चलना है. कल कल चलना है कैरी. 2 दिन के बाद चलते हैं. ओके, तब तक भगवान दास जी की लाते माते ठीक हो जाएंगे. वो 67 साल के जवान है. बड़े बड़े जवान जो है हिल डुल जाते हैं, उनके पुर्जे है. लेकिन वो
अभी गिरे पड़े थे मनीष और मैंने कहा कि चलो हम चक्कर, कहते मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा बैठो बाबा इधर, कहीं फिर हमको उठा के ले जाना पड़ा तो उतनी ताकत नहीं है अपने में। बट दैट इज अप्रिशिएटेड। पुराना घी गाया उन्होंने, वो भी हरियाणवी। हार गया हूं चलते चलते, नहीं दिखे कोई घाट किनारा। हार गया हूं चलते चलते, नहीं दिखे कोई घाट किनारा। मुझसे बात न बन पाएगी, मुझे चाहिए तेरा सहारा। कर करके जब पहुंच ना पाया, तभी शिष्य ने गुरु पुकारा। कर करके जब पहुंच ना पाया, तभी शिष्य ने गुरु पुकारा। गुरु सम ना कोई देवन हारा, और शिष्य सम लेवन हारा। इस बात में थोड़ी सी भूल जरूर है। गुरु सम ना कोई देवन हारा, ये बात तो पक्की है। और शिष्य सम लेवन हारा। शिष्य अगर लेवन हारा हो जाए तो जल्दी पहुंच जाए, वो लेवन हारा नहीं होता। यही तो मुसीबत है, शिष्य ले नहीं पाता। गुरु तो देने को तैयार बैठा, शिष्य की सीमा। गुरु ही शिष्य को I'm just going on hating everybody. I can't stand it. I can't stand it. I can't stand it. और शिष्य सम लेवन हारा। कांव कांव करता मन हर पल, गुरु ही इसका मारनहार। पूरा ब्रोशर में वही लिखा हुआ कि साइकी क्लीनिंग करेंगे, और कर रहे हैं और किए। जितना आप लोगों ने सहयोग किया है, और मेरे ख्याल से बहुत काफी किए, जितना किया इतनी भी अपेक्षा नहीं थी। और ये बात पक्की है कि यहाँ पर जो घटा है उसको समझना और कहना बहुत कठिन है। वो आप लोगों के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी कठिन है। मेरे लिए भी कठिन, ये हुआ क्या है और हो क्या रहा है। पर हम इस रहस्य को जिए क्यों ना, इस रहस्य में डूबे रहें और परमात्मा की मर्जी के साथ, उसकी लहर के साथ चलते चलें, चलते चलें, चलते चलें। और क्या कर सकते हैं, और वो चल ही रहे। तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सब शुभ हुआ है, पीछे भी हुआ है, हो रहा है। तो इससे भरोसा आता है कि आगे भी होता ही रहेगा। तो अब चाय पीते हैं।